सदियों पहले एक बस्ती थी। वहां एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। न कोई सहारा, न कोई दौलत, बस एक मिट्टी का छोटा सा घर और दिल में भरा ईमान। उसकी जिंदगी सादगी से गुजर रही थी। वह अक्सर रातों को उठकर अल्लाह से बातें करती, रोकर दुआएं करती, ए मेरे मालिक, तू ही मेरा सहारा है। लेकिन उस जमाने का बादशाह बेहद घमंडी और जालिम था। उसके महल आसमान से बातें करते थे, मगर उसका दिल इंसानियत से खाली था। एक दिन उसने अम्मा का घर देखकर कहा, यह टूटा फूटा घर मेरे महल के सामने बदनुमा धब्बा है, इसे गिरा दो। सिपाही दौड़े और अम्मा का घर तोड़ दिया। बूढ़ी अम्मा रोती हुई बस इस जुल्म को देखती रह गई। कोई उसके मदद को ना आया। बुजुर्ग अम्मा मलबे पर बैठ गईं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने किसी से शिकायत न की। बस आसमान की तरफ हाथ उठाए और कांपती आवाज में कहा, ए अल्लाह, मेरे पास ना ताकत है न सहारा, सिर्फ तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा बदला लेने वाला है। बस्ती वाले यह देखकर चुप हो गए, लेकिन अल्लाह की तरफ से फैसला हो चुका था। एकदम से जमीन कांप उठी, आसमान गूंजने लगा, लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। उसी वक्त बादशाह अपने महल में बैठा घमंड से मुस्कुरा रहा था। अचानक उसके महल की दीवारें हिलने लगीं। भारी भरकम महल चीख की आवाजों के साथ जमीन में धंस गया। बादशाह अपनी ताकत और दौलत लेकर जमीन में समा गया। बस्ती के लोग दहशत से कांपते हुए कहने लगे, यह मजलूम की दुआ का असर है, अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। अम्मा ने सजदे में गिरकर रोते हुए कहा, सारी इज्जत, सारी ताकत और सारी हुकूमत सिर्फ तेरे हाथ में है। ऐ अल्लाह, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मजलूम की आह कभी खाली नहीं जाती। जालिम चाहे कितना भी ताकतवर हो, अल्लाह के सामने वह कुछ नहीं। असली बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।